जब सिकंदर आधी दुनिया जीत चुका था, तब उसने भारत की ओर कदम बढ़ाया। पंजाब के झेलम नदी के किनारे उसका सामना हुआ एक बहादुर भारतीय राजा से, राजा पोरस, किंग पोरस। सिकंदर अपनी विशाल सेना और युद्ध कला के लिए मशहूर था। उसके पास घोड़े, पैदल सेना और सबसे बड़ा हथियार था, युद्धी हाथी से अनजान ग्रीक सैनिक। लेकिन पोरस की सेना में दर्जनों विशाल हाथी थे। यह ग्रीक सैनिकों ने पहले कभी नहीं देखा था। लड़ाई। झेलम नदी में तेज बारिश थी। सिकंदर ने चाल चली। रात में गुपचुप अपनी सेना को नदी पार करवा दिया। सुबह जब युद्ध शुरू हुआ, हाथियों ने सिकंदर की सेना में हड़कंप मचा दिया। घोड़े डरकर भागने लगे, सैनिक बिखर गए, लेकिन सिकंदर हार मानने वाला नहीं था। उसने हाथियों को घेर कर एक एक करके उन्हें घायल किया। युद्ध लंबा और खून से भरा था। अंत में सिकंदर जीत गया, मगर राजा पोरस को कैदी बना लिया गया। सिकंदर और पोरस की मुलाकात। जब सिकंदर ने पोरस को कैद करके अपने सामने बुलाया तो उसने पूछा, पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने निर्भीक होकर कहा, जैसा एक राजा के साथ किया जाना चाहिए। सिकंदर उसकी बहादुरी और स्वाभिमान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि उसकी सारी जमीन लौटा दी और उसे और इलाकों का शासक बना दिया। ये वही युद्ध था जिसने सिकंदर को पहली बार यह एहसास कराया कि भारत जैसे विशाल देश को जीतना आसान नहीं है। उसकी सेना भी थक चुकी थी और यहीं से उसकी वापसी की शुरुआत हुई।